नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक प्राचीन कथा लेकर आए हैं। जो भी इस प्राचीन कथा को विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। हम अपनी प्राचीन कथा को आरंभ करते हैं। कथा को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। एक समय की बात है, नारद मुनि तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए कैलाश पर्वत पहुँचे और वहां पर उन्होंने मां पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया। फिर भगवान भोलेनाथ ने नारद मुनि से कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपका कैलाश पर्वत पर आगमन कैसे हुआ? तब नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, हे आशुतोष, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की मंशा से कैलाश पर्वत पर आया हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नारद मुनि, आपके मन में जो भी प्रश्न और शंका है आप उसको दूर करें। नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैंने पृथ्वी लोक पर एक दृश्य देखा कि मनुष्य को मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत आकर उसको अत्यंत कष्ट देते हुए यमलोक ले जा रहे हैं। हे भोलेनाथ, तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मृत व्यक्ति ही यमलोक में जाते हैं, जीवित मनुष्य अपने शरीर के साथ यमलोक में क्यों नहीं जाते? और प्रभु, जो आपके भक्त हैं उन्हें भी मृत्यु के पश्चात ही स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। हर जीव को अपना शरीर प्रिय होता है और जब आत्मा को यह शरीर छोड़ना पड़ता है तो उसे अत्यंत पीड़ा होती है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप अपने इस भक्त की जिज्ञासा को दूर करें। हे नारद मुनि, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न से समस्त मनुष्य जाति का कल्याण होगा। इसलिए मैं आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूँ। आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने और इसका तीनों लोकों में प्रचार करें। नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपकी कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा और इसका तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यह कथा समस्त मनुष्यों का कल्याण करने वाली है, इसलिए इसे समस्त मनुष्य भी ध्यान से सुने। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह कथा मेरे परम भक्त यमराज की है। यमराज का अहंकार श्री हरि के वरदान से ही टूटा था। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से सुनेगा उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होगी। मध्य देश की बात है। मध्य देश में एक धनवान सेठ रहता था। उस धनवान सेठ के घर में एक कुत्ता था। वह सेठ अत्यंत लालची और बड़ा ही निर्दयी था, परंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह भगवान विष्णु की हमेशा पूजा आराधना किया करता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ देव के साथ उसे दर्शन देने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु सेठ से कहते हैं कि हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी हर मनोकामना और इच्छा को पूरा करूँगा। प्रभु की इतनी बातें सुनने के बाद वह सेठ कहता है कि हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सादा कागज निकालता है और भगवान श्री विष्णु से कहता है कि हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि मैं दुनिया को आपके होने का सबूत दिखा सकूं। क्योंकि हे प्रभु, इस संसार में कोई यह मानना नहीं चाहता कि परमात्मा भी होते हैं। उस सेठ की इतनी बातें सुनने के बाद श्री हरि विष्णु ने उस सेठ से कहा कि हे वत्स, ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारे कागज पर हस्ताक्षर कर दूं तो लाओ, वह कागज मुझे दो, मैं उस पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। प्रभु हस्ताक्षर करके अंतर ध्यान हो गए। फिर वह सेठ प्रभु के किए गए हस्ताक्षर के कागज को हमेशा ही अपनी जेब में रखता था ताकि वह संसार के व्यक्तियों को प्रभु के होने का सबूत दिखा सके। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके घर में जो कुत्ता रहता था उसकी मृत्यु हो जाती है। सेठ उसकी मृत्यु से काफी दुखी हो जाता है। कुत्ता मरने के पश्चात यमलोक में पहुंच जाता है और यमराज के आगे आकर खड़ा हो जाता है। गुप्तचर उस कुत्ते का लेखा जोखा देखकर यमराज को बताते हैं। यमराज कहते हैं, स्वान, तुमने तो पशु जीव होकर भी कोई पाप नहीं किया। तुमने सदैव ही अपने मालिक के साथ वफादारी की है। तुमने कभी भी किसी मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी को परेशान नहीं किया।
तुमने सदैव ईमानदारी का ही काम किया है। हे स्वान, तुमने कभी भी घृणा करने वाला कार्य नहीं किया, इसलिए तुम्हारे पिछले जन्म के सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। हे स्वान, तुम यह बताओ कि तुम अब किस लोक में जाना चाहते हो। तुम मुझे बताओ, तुम जहाँ जाना चाहो तुम्हें वहाँ भेजा जाएगा, और तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो वह भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर अति प्रसन्न है, शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। स्वान कहता है, हे धर्मराज, आप मुझे स्वर्ग में भेजो या नर्क में, मैं कहीं भी चला जाऊंगा, परंतु मुझे किसी भी मनुष्य के बंधन में मत बांधना। ना ही मुझे मनुष्य की गुलामी करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जन्म चाहिए। कृपा करके आप मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। प्यारे मित्रों, इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार स्वान की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित रह गए और सोच में पड़ गए कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, परंतु यह स्वान मनुष्य का जीवन न लेने की कामना क्यों कर रहा है। फिर यमराज उस स्वान से कहते हैं कि हे स्वान, तुम मनुष्यों से इतनी घृणा क्यों करते हो। मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुम मनुष्य का जीवन क्यों नहीं पाना चाहते। पहले कभी भी तुम्हें मनुष्य का जन्म नहीं मिला है, फिर भी तुम्हें मनुष्य के जन्म से इतनी घृणा है। तुम एक बार मनुष्य का जन्म लेकर देखो। धर्मराज की इतनी बातें सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं यह बात जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल होता है, परंतु मनुष्य बड़ा ही धूर्त, कपटी, स्वार्थी और चतुर होता है। जब मनुष्य अपना स्वार्थ देखता है तो वह सही और गलत में अंतर भूल जाता है। मनुष्य की तृप्ति किसी भी वस्तु से नहीं होती। उसे संसार का सारा धन भी मिल जाए फिर भी वह असंतुष्ट ही रहता है। मनुष्य हमेशा दुखी ही रहता है और दूसरों को भी अकारण दुख देता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जीव पर भी अत्याचार करता है और अपना काम निकलवाता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसलिए हे धर्मराज, मुझे मनुष्य का जन्म नहीं चाहिए। स्वान की इतनी बातें सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं कि हे स्वान, तुम यह क्या कह रहे हो। मनुष्य भगवान को कैसे धोखा दे सकता है, तुम जरा मुझे विस्तार से बताओ। कुत्ता यमराज से कहता है, जब मनुष्य मंदिर में जाता है तो भगवान से स्वार्थ मन से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम बना दो, मैं आपके नाम का भंडारा करूंगा, दान पुण्य करूंगा, गरीबों को वस्त्र दान करूंगा। परंतु जब उसका काम बन जाता है तो वह यह सब बातें भूल जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, मनुष्य आगे बढ़ने की होड़ में अपनों का ही शोषण करता रहता है, एक दूसरे के काम बिगाड़ने में लगा रहता है। ना वह खुद ऊपर उठता है, ना ही दूसरे को उठने देता है, ना ही खुद चैन से खाता है, ना ही दूसरे को खाने देता है। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देता है। और मनुष्य की धूर्तता तो देखो, वह भगवान को भी लालच देकर अपना काम बनवाता है और काम बनने के बाद वह भगवान से कहता है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं भगवान को और क्या दे सकता हूँ। यमराज, मैं मनुष्यों की चतुरता बताते बताते थक जाऊंगा, क्योंकि मनुष्य की चतुरता के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। स्वान की इतनी बातें सुनने के बाद धर्मराज कहते हैं कि हे स्वान, मनुष्य चाहे जितना भी चालाक क्यों ना हो, वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि मनुष्य ने पृथ्वी लोक पर जितने भी बुरे कर्म किए हो, जितनी भी चालाकी की हो, उसे इन सब का दंड मेरे द्वारा ही दिया जाता है। मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मेरे यहाँ यानी कि यमलोक ही आना पड़ता है और वह यहाँ आकर अपने पापों की सजा भुगतते हैं। उन्हें अपने पापों के द्वारा नरकों में सड़ना पड़ता है। मेरा यह विकराल रूप देखकर वह थर-थर कांपने लगते हैं। यमराज की इतनी बातें सुनने के बाद वह कुत्ता कहता है कि हे धर्मराज, आपके यहाँ जितने भी मनुष्य आते हैं वह मृत्यु के पश्चात ही आते हैं, कभी भी यहाँ पर जीवित मनुष्य शरीर के साथ नहीं आते। आप अपने यमलोक में जीवित मनुष्य को लेकर आए, तब आपको पता चलेगा कि यह जीवित मनुष्य कितने खतरनाक होते हैं। कुत्ते की इतनी बातें सुनकर धर्मराज क्रोधित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह स्वान तो यमलोक में आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा कि यमपुरी में किसी भी मनुष्य की कोई भी चालाकी नहीं चलती।
फिर यमराज अपने दूतों को बुलाकर कहते हैं कि हे दूतों, तुम अभी इसी समय जाओ और पृथ्वी लोक से इसके मालिक को जीवित ही उठाकर यमलोक में लेकर आओ। हम भी देखते हैं कि जीवित मनुष्य हमारे सामने कितना चतुर बनता है। अगर यह कुत्ता गलत हुआ तो इसे कई वर्षों तक नरकों की यातनाएं सहनी पड़ेगी। भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद मुनि, उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि अगर पृथ्वी लोक से जीवित मनुष्य यमलोक में आ गया तो यमलोक में खलबली मच जाएगी। फिर वह दूत कुत्ते के मालिक के पास जाते हैं। सेठ उस समय सो रहा होता है। यमदूत उसको चारपाई के साथ ही उठाकर यमलोक ले जाते हैं। रास्ते में उस सेठ की आंख खुलती है तो वह देखता है कि यमदूत उसको यमपुरी ले जा रहे हैं। फिर वह सेठ यमदूतों से पूछता है कि हे यमदूतों, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? फिर वह दूत कहते हैं, नहीं, तुम अभी जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? यमदूत उस सेठ को सारी कथा सुना देते हैं। तुम्हारे कुत्ते ने यमराज से यह कहा है कि जीवित मनुष्य अति चतुर होते हैं। उस कुत्ते की बात का प्रमाण लेने के लिए तुम्हें यमलोक में जीवित बुलाया है। सेठ को उन दूतों की सारी बात समझ में आ जाती है और वह तुरंत ही अपनी जेब से वह कागज निकालता है जिसमें श्री हरि विष्णु ने हस्ताक्षर किए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से उस कागज को अपनी जेब में रख लेता है। फिर वह यमदूत सेठ को यमपुरी लेकर पहुंचते हैं। वहां पर यमराज उस सेठ को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि यह तुच्छ मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फिर वह सेठ यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज का टुकड़ा निकालकर यमराज को देता है। जैसे ही यमराज उस कागज को पढ़ने लगते हैं वैसे ही तुरंत खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं और खुद सेठ की जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं। यह सब देखकर सारे यमदूत आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह धर्मराज क्या कर रहे हैं, इस मनुष्य को अपने सिंहासन पर क्यों बैठा रहे हैं? जरूर यह मनुष्य ज्यादा ही पहुंचा हुआ लगता है। फिर वह सेठ यमलोकपुरी का राजा बन जाता है और यमराज भी उसके नियमों का पालन करते हैं। फिर वह सेठ यमराज के सारे नियम बदल देता है और यमराज को ही यमलोकपुरी का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोच में पड़ जाता है कि जब मैं मर जाऊंगा तब मुझे भी यहीं पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों की वजह से मुझे भी नरकों में डाला जाएगा। इसलिए सेठ ने नरक में पड़े सभी मनुष्य को स्वर्ग में डालने का आदेश दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे नारद मुनि, इस प्रकार वह सेठ सभी दूतों को यह आदेश देता है कि आज से मृत्यु के बाद जो भी मनुष्य यहाँ आएगा उसे नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी मनुष्यों को स्वर्ग में ही डाला जाए। यह सुनकर स्वर्ग लोक में खलबली मच गई और देवता भी परेशान हो गए, परंतु वह सभी कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था, इसलिए वह भी चुपचाप उस आदेश का पालन करने लगे। धीरे धीरे स्वर्ग लोक में व्यवस्थाएं खराब होने लगी। स्वर्ग लोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करते करते स्वर्ग लोक की अप्सराएं परेशान होने लगी। फिर वह कुत्ता सोचता है कि यमराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने जीवित मनुष्य को यहाँ पर लाकर कितनी बड़ी गलती की है। फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास जाता है और उनसे पूछता है, सेठ जी, आपने यह सब कैसे किया? अब तो आप यमलोक के राजा बन गए हो। फिर वह सेठ कुत्ते के कान में धीरे से कहता है कि सुनो, मेरे पास जो भगवान के हस्ताक्षर किया हुआ कागज था, मैंने उसके ऊपर यह लिख दिया था कि जो भी जीवित मनुष्य यमलोक में आएगा उसको यमलोक पुरी का राजा बना दिया जाए। कागज पर भगवान विष्णु के हस्ताक्षर देखकर धर्मराज ने सोचा कि शायद भगवान विष्णु का यही आदेश है, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ का राजा बना दिया। सेठ की सारी बातें सुनकर वह कुत्ता अति प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि इंसान चाहे जहाँ भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर यमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम में गए और भगवान विष्णु को देवताओं ने सारी बात बता दी। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता करने के लिए तुरंत ही यमपुरी पहुंच गए।
वहां जाकर भगवान विष्णु ने देखा कि यमराज खुद ही द्वारपाल बनकर पहरा दे रहे हैं। भगवान विष्णु को देखकर यमराज उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी ही विचित्र है। आपने यमराज को तो यमपुरी का द्वारपाल बना दिया और पृथ्वी के एक इंसान को यमपुरी का राजा बना दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, धर्मराज, यह सब मैंने नहीं किया। यह तो मनुष्य के चतुर दिमाग का काम है। अगर तुम किसी जीवित मनुष्य को यमपुरी लेकर आओगे तो यही होगा। इसलिए मैंने यह नियम बनाया था कि यमपुरी में केवल मृत व्यक्ति ही आएगा, ताकि मनुष्य के सभी गुण दोष शरीर के साथ नष्ट हो जाए, केवल उसकी आत्मा ही यमपुरी में प्रस्थान करें। परंतु तुम तो जीवित मनुष्य को ही यमपुरी में उठाकर ले आए। इतना सब कहकर भगवान विष्णु यमपुरी में आगे बढ़े। उस सेठ ने जैसे ही भगवान विष्णु को अपनी तरफ आते हुए देखा तो वह तुरंत ही यमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और भगवान विष्णु से कहने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अपने कुत्ते को नर्क में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ऐसा किया। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं। भगवान विष्णु ने उस सेठ की सारी बातें सुनकर उसे क्षमा कर दिया और तुरंत वैकुंठ धाम को लौट गए। उधर सेठ भी पृथ्वी लोक पर आ गए और यमराज भी अपने सिंहासन पर फिर से विराजमान हो गए। फिर वह कुत्ता यमराज से कहने लगा कि हे धर्मराज, देखा आपने एक जीवित मनुष्य की चालाकी। जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है तो वह अंधा हो जाता है। उसे परिवारजन दोस्त दिखने बंद हो जाते हैं और वह लालच में आकर सब कुछ भूल जाता है। जब तक वह धर्म के अनुकूल काम करता है तब तक ही सुखी रहता है। जब वह अधर्म के रास्ते पर चलता है तो वह दुखों, बीमारियों व क्लेशों से गिर जाता है। फिर यमराज उस कुत्ते को स्वर्ग में भेज देते हैं और अपने बदले हुए नियमों को फिर से सही कर देते हैं। इस प्रकार भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। इसलिए पृथ्वी लोक पर कोई भी मनुष्य अच्छे कर्म करें या बुरे, वह शरीर के साथ यमपुरी में नहीं आ सकता। इस प्रकार नारद मुनि कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। आपकी यह कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। तो प्यारे मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।